भारत माता की जय। स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस मनाता कौन है? जो कभी पराधीन रहा हो। तो स्वाधीनता दिवस का सच्चा अर्थ समझने के लिए हमें पराधीनता को समझना चाहिए। पराधीनता कहते किसे हैं? जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से ही अधिकार नहीं करता, बल्कि उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसकी आस्था, मान्यताएं, उसके गौरवशाली इतिहास, स्मृति चिन्ह, पूजन पद्धति, परंपराएं, भाषा, शिक्षा सभी को नष्ट करके अपनी मान्यताएं थोपने का प्रयास करता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, गुरुकुलम शिक्षा पद्धति हो, संस्कृत भाषा हो, इन सबको नष्ट करने का प्रयास किया गया। काशी, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन में पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। इसे नष्ट किया गया। हमारी संस्कृत भाषा हो या फिर दूध दही की नदियां बहती है, ऐसा देश कहा जाता था। अर्थात हमारी समृद्धि कितनी थी कि हमें सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। पुष्पक विमान बनाने वाला देश, मां गंगा का धरती पर अवतरण करने वाला देश, राजा दशरथ की पत्नियों को जो दवाई दी गई, मानी फर्टिलिटी की मेडिसिन हमने उस समय बना ली थी। यज्ञ हवन के साइंटिफिक आध्यात्मिक एस्पेक्ट हो या फिर माने अनेक विषय, योग, आयुर्वेद, ऐसी यूनिक संस्कृति जब हम आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं और यूनिवर्स के सर्वर के साथ में, ब्रह्मांड की अनंत अद्भुत शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। इन सब चीजों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। ऋषियों द्वारा सजाई अद्भुत वैज्ञानिक आध्यात्मिक परंपरा को नष्ट किया गया। और क्या किया? अपना धर्म मनवाया गया कि हमारी माननी पड़ेगी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति बंद हुए, अंग्रेजी को ही इंप्लीमेंट किया गया। मुगलों ने हो या अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराए, भाषाओं को पूरा नष्ट कर दिया है, अपनी थोप दी। शासन के नाम पर हो या लुंठन के नाम पर हमारे देश के अनेक विभाजन किए गए। गांधारी का देश गांधार हो या मां सीता की जन्मस्थली लंका, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो भी रिसेंट के हम सभी जानते हैं। हमारे देश के अनेक टुकड़े किए गए। हमारी सभ्यता, संस्कृति, आस्था, मान्यता के केंद्र, हमारे मंदिरों को भी नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। अनेक मंदिर तोड़े गए। क्यों? क्योंकि हमारा गौरव जो है उसे नष्ट कर दिया जाए। लाखों लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उस समय उनके पास विकल्प वो था, समय दे, जीवन दे दे। आज परिस्थिति भिन्न है। आज हमें जीवन देने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता क्या है? अपने स्व को समझने की आवश्यकता है। स्वाधीनता का असली मूल्य तभी समझेंगे जब हम अपने स्व को समझेंगे। और स्व पर आने के लिए क्या करना है? यह आरंभ हो गया है। राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। भारत में संस्कृति, भाषा के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। हमारी आध्यात्मिकता के साइंटिफिक एस्पेक्ट, हमारे मंदिरों के पीछे के गूढ़ रहस्यों पर आज यूथ वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। भारत पुनः भी अपनी सभ्यता, संस्कृति की ओर लौट रहा है। क्योंकि जो अपने धर्म को बदल लिए थे वो तो उस समय भी आराम से जीवन यापन कर रहे थे। कष्ट तो उन्हें था जो अपने स्वाभिमान से, अपने स्व से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। और हम उन्हीं लोगों की संतानें हैं। मान लीजिए कोई आपके घर में जबरदस्ती प्रवेश करता है, आपके दादा परदादा की फोटो उतार करके फेंक देता और अपने पूर्वजों की फोटो लगा देता है। आपने विरोध तो किया मगर आप उसे निकाल ना सके। आपके बेटे पड़पोते जब भी क्षमता में आएंगे उसे निकाल बाहर फेंकेंगे। सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? उसके पूर्वजों की फोटो हटाकर अपने पूर्वजों की फोटो वापस लगाएंगे। और यह कार्य
बड़ी गति से आरंभ हो गया। लोग कहते हैं केवल शहर का नाम बदलने से क्या होगा, शहर का नाम बदलने के साथ साथ पूरी की पूरी संस्कृति, गौरवशाली इतिहास बदल जा रहा है। तो ये कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। हमारे यूथ इस कार्य में बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। बस हमें अपनी भूमिका निर्णय करनी है कि जब भविष्य में भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखा जाएगा तो हम कहां होंगे। आज हमारे सामने अपने स्व पर लौटने के अनेक मार्ग हैं। हम किसी भी एक दो को चुन सकते हैं। याद रहे कि हम ही अपनी संस्कृति के संवाहक हैं, यह सोचकर कार्य में लगे और हम अपने स्व पर पूर्ण रूप से अतिशीघ्र लौटे। यही आज के वीडियो का आशय है। यदि हम यह कर सके तो भारत माता अपने गौरवशाली इतिहास पर पुनः लौटेगी। फिर से सोने की चिड़िया, दूध दही की नदियों वाला विश्व गुरु भारत हम निर्माण स्थापित कर सकेंगे। भारत माता की जय।